नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरी एक नई फ्रेश वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप खराब सिविल स्कोर है और आपने कोई लोन लिया था, वो टाइम पे पेमेंट नहीं किया है, बाई चांस कोई 1 से 2-3 किस्तें लेट हो गई हैं और आपने अब पेनल्टी के साथ भर दिया है, तब भी आपका सिविल स्कोर 0 है और अब आपको कोई लोन तो मिलेगा नहीं क्योंकि आपका सिविल स्कोर 350 या 400 के बीच में है पेनल्टी भरने के बाद भी। तो दोस्तों मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपका सिविल स्कोर डायरेक्ट 300-400 से 888 या 900 पर पहुंच जाएगा। 100 में 100% वर्किंग है भाई, कसम खा के कह रहा हूँ। एक बार मेरी वीडियो पर ट्रस्ट कर लीजिए, सिर्फ एक बार, तब मैं आपको बताऊंगा मेरी वीडियो कितनी जेन्युइन है। दोस्तों तो मैं आपको बताऊं, अगर आपका खराब सिविल स्कोर और आपको क्या करना है, लोन अप्लाई करते हो, लोन नहीं मिल पा रहा है, आपको क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हो, क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पा रहा है और आपका सिविल स्कोर गिरने के कारण आपको मोटरसाइकिल भी नहीं मिलेगा। दोस्तों अगर आपने कोई 1-2 किस्त लेट कर दिए, भले ही आपने वो लोन पे कर दिया हो, फिर भी आपका सिविल स्कोर 0 है तो 0 ही रहेगा। 350 ही रहेगा। 0 और 350 खराब ही है। 0 ही के नंबर पे आता है, 350, 400, 500 तक, 650 तक खराब में आता है। तुम मतलब कि तुम्हारा बुहार खराब हो चुका है, चाहे तुमने सूद समेत वापस कर दिया उसका पैसा। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही चीज आपको समझाऊंगा, पूरा विस्तार से संपूर्ण जानकारी दूंगा कि आप अपना खराब सिविल स्कोर को 750 या 800 के ऊपर कैसे ले जा सकते हैं, वो भी 2 से 3 से 4 महीने के अंदर। दोस्तों 4 महीने के बाद आप अपना कोई सा भी लोन अप्लाई कर देना, तुरंत से फट से अप्रूवल हो जाएगा। चाहे प्रधानमंत्री जनधन योजना वाला अप्लाई कर देना, चाहे PMEGP कर देना या मुद्रा लोन अप्लाई कर देना, आपको सभी मिल जाएंगे। वैसे आपको 4 महीने वेट करना है। और दोस्तों सिर्फ खर्च कितना आने वाला, 2000 रुपये। 2000 रुपये में आपका सिविल स्कोर 200-250 से डायरेक्ट 850 से ऊपर पहुंचा दूंगा। दोस्तों ये 2000 रुपये मैं नहीं लूंगा, दोस्तों मैं ये आपको बताऊंगा इन 2000 रुपये का करना क्या है, क्योंकि दोस्तों 2000 रुपये कीमत बहुत होती है। आपको किसी के डायरेक्ट 2000 रुपये देने नहीं है, मैं आपको जैसे समझाऊंगा वैसे ही करना है। आपको क्या करना है, अपने ही फोन पे पर तो भरोसा होगा ही ना, फोन पे को ओपन कर लेना है, उसके बाद बाकी का प्रोसेस मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाऊंगा। तो दोस्तों अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा हो जाएगा, बस एक ही विनती है, हाथ जोड़ के विनती है, इस वीडियो कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। कल चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। एप्लीकेशन है और आप अपना मोबाइल एप्लीकेशन में फोन पे एप्लीकेशन रखे होंगे तो फोन पे एप्लीकेशन को ओपन करिएगा। ठीक है, फोन पे एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको स्लाइड करते हुए नीचे की तरफ आना है। जस्ट नीचे की तरफ आप आओगे तो आपको यहां पर मैनेज पेमेंट का एक ऑप्शन दिखेगा। देखिए यहां पर मैनेज पेमेंट के ऑप्शन में आपको व्यू ऑल का भी ऑप्शन दिखता है, इसके अलावा विस क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन दिखता है। तो जब आप व्यू ऑल पर क्लिक करते हो तो व्यू ऑल में ना आपको सारे क्रेडिट कार्ड दिख जाएगा। जैसे आपके सामने दिखेगा फोन पे का HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड, एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, विस क्रेडिट कार्ड और फोन पे का SBI क्रेडिट कार्ड। ये जो फोन पे का HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड है ना, FD वाला नहीं है, मतलब ये अप्लाई करोगे तो मिलेगा या नहीं मिलेगा गारंटी नहीं है। एक्सिस बैंक वाला की भी वही हाल है और SBI क्रेडिट कार्ड का भी वही हाल है। लेकिन ये जो विस क्रेडिट कार्ड है ये 100% आपको मिलेगा अगर आप मिनिमम 2000 रुपए की FD करना चाहते हो। जैसे यहां पर विस कार्ड पर क्लिक करते हैं, इसका फायदा क्या है, तो 3% की कैशबैक मिलेगा आपको इस क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन करने पर। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से ये जारी किया जाता है और फोन पे ने पार्टनरशिप करके ये क्रेडिट कार्ड आप लोगों को अप्लाई करने का ऑप्शन दे रखी है। यहां पर 100% अप्रूवल रहेगा, लाइफ टाइम फ्री रहेगा, मतलब ना तो इसमें ज्वाइनिंग चार्ज देना पड़ेगा ना तो आपको एनुअल चार्ज देना पड़ेगा। 3% की कैशबैक, जैसा कि मैंने बताया, कोई भी डॉक्यूमेंट आपको नहीं देना है, फिजिकली कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है, इंस्टेंट अप्रूवल हो जाएगा, जो आगे की वीडियो में आप देखेंगे भी। यहां पर 3% की कैशबैक आपको रिचार्ज और बिल पेमेंट करने पर मिलेगा। 1% की कैशबैक आपको Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा इन सभी पर ट्रांजेक्शन करने पर मिलेगा। और स्कैन और पे करते हैं फोन पे एप्लीकेशन से, QR कोड स्कैन करके UPI से पेमेंट करते हैं तो 1% बेनिफिट उसमें मिलेगा। इसके अलावा आप देखेंगे लिमिटेड टाइम ऑफर रखी गई है। जब इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करती हैं तो आपको 250 रुपया की यहां पर कैशबैक मिलती है, जो कि 2 पेमेंट अगर 250 रुपया से ऊपर का कर लेते हैं, ये 7 जनवरी से 31 मार्च तक ऑफर वैलिड है, तो ये डायरेक्ट जो है आपके क्रेडिट कार्ड में क्रेडिट कर दिया जाता है। तो ये फ्लैट 250 रुपया वाला ऑफर रखा गया है। चूंकि ये रुपए क्रेडिट कार्ड है तो UPI से आप काफी आसानी से लिंक कर सकते हो और इस क्रेडिट कार्ड को लेने के समय जो भी आप FD करते हो, जैसे 2000, 5000, 10000, 20000, जो भी आप फिक्स डिपॉजिट करेंगे उस पर 6% पर एनम के अनुसार से इंटरेस्ट मिलेगा और इसमें जो है 90% की लिमिट दिया जाएगा। मतलब अगर आप 2000 रुपए की FD करती हैं तो उसका 90% 1800 रुपया की आपको लिमिट दे दिया जाएगा। अगर ज्यादा की FD करेंगे तो उसी प्रकार से ज्यादा आपको लिमिट मिलेगा और इस लिमिट को जब चाहो आप यूज कर सकती हो।
फिर जब भी उस क्रेडिट कार्ड की लिमिट को यूज करोगे तो आपको अप टू 45 दिनों का इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलता है। मतलब अप टू 45 दिनों में वो बिल जनरेट होगा और सही समय पर आप बिल पेमेंट कर दोगे तो कोई इंटरेस्ट आपको नहीं देना, जितना आप इस्तेमाल किए हो उतना ही पेमेंट करना पड़ेगा। अगर कैशबैक मिला हुआ है तो भाई कैशबैक को काटकर कम ही पेमेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा एडिशनल बेनिफिट में आप देखोगे तो ये रुपए यूपीआई क्रेडिट कार्ड है, आपका क्रेडिट स्कोर सिविल स्कोर बनना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा 200 कैशबैक आपको मिलेगा जैसे ही 15,000 या फिर इससे ऊपर पर मंथ जो है आप स्पेंड करोगे। मात्र 3 स्टेप में आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, पहले आपको अपना पैन नंबर एंटर करना होगा और पैन नंबर एंटर करने के बाद कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। पैन कार्ड वेरीफाई होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आपका पैन कार्ड के ऊपर का नाम दिखाया जाएगा, नीचे में टिक करके यस दैट्स माई पैन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन करना होगा, इसके लिए स्टार्ट वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। आधार नंबर यहां पर एंटर करेंगे, टिक करके परफॉर्म केवाईसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आधार लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा, आप यहां पर ओटीपी डालेंगे और वेरीफाई ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ओटीपी वेरिफिकेशन शुरू हो जाता है और इस तरह से आपका ओटीपी वेरीफाई सक्सेस होता है। इससे आपका आधार वेरीफाई हो जाता है। जस्ट आपको प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आधार की एड्रेस दिखाया जाता है, कंफर्म एड्रेस पर क्लिक करेंगे या दूसरा भी ऐड कर सकते हैं कार्ड डिलीवर करने के लिए। पर्सनल डिटेल में आपको अपना ईमेल आईडी दर्ज करना है, मदर्स फुल नेम, फादर्स फुल नेम, मैरिटल स्टेटस, एम्प्लॉयमेंट डिटेल, सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड, इसके अलावा एनुअल इनकम कितना है वो आप यहां पर डाल देंगे। सारा डिटेल डालकर आप यहां से नीचे कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जस्ट आप कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आगे आपके सामने नॉमिनी डिटेल का ऑप्शन आता है। नॉमिनी का नाम डालेंगे, नॉमिनी के साथ क्या रिलेशन है, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ क्या है और आपका एड्रेस और नॉमिनी का एड्रेस दोनों सेम ही है तो टिक करके उसके बाद आप नॉमिनी को ऐड कर लेंगे, ऐड नॉमिनी पर क्लिक करके। जस्ट आप ऐड नॉमिनी पर क्लिक करते हैं तो एक बार ना आपका एप्लीकेशन रिव्यू दिखाता है, जिसमें कोई भी गड़बड़ है तो पेंसिल वाले निशान पर क्लिक करके फिर से एडिट कर सकते हैं। सब कुछ सही है, टिक करके कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद की फैक्ट स्टेटमेंट आएगा। की फैक्ट स्टेटमेंट में कार्ड से जुड़ा हुआ सारा डिटेल रहता है, कुछ भी नहीं छुपाया जाता। जैसे ज्वाइनिंग फी की बात करें, फॉरेक्स मार्कअप फी की बात करें, कैश एडवांस फी की बात करें, इंटरेस्ट फ्री पीरियड की बात करें, इंटरेस्ट रेट की बात करें, मिनिमम ड्यू अमाउंट की बात करें, लेट पेमेंट फी की बात करें। देखो, इंटरेस्ट फ्री जो पीरियड मिलता है अप टू 45 दिनों का मिलता है, यानी इस कार्ड की लिमिट को आप यूज करते हैं तो आपको अप टू 45 दिन तक समय मिल जाता है बिल पेमेंट करने का। अगर आप सही समय पर बिल पेमेंट कर देते हैं तो आपसे कोई लेट पेमेंट चार्ज नहीं लिया जाता है। और इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इंटरेस्ट रेट भी आपसे नहीं लिया जाता है। लेकिन आप मान लीजिए कि 30,000 रुपए की लिमिट आपका है और 30,000 रुपया आपने यूज कर लिया है और आपको उतना पैसा नहीं है बिल चुकाने का, तो वही 5% का मिनिमम ड्यू आपको चुकाने के लिए कहा जाता है और बाकी के जो बचते हैं उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो ये पूरा डिटेल आप देख चुके हैं। बस कार्ड को आप यूज करते हैं तो एक ही बार में सारा बिल पेमेंट करेंगे, कभी आपको कोई भी मिनिमम ड्यू या फिर इंटरेस्ट रेट वगैरह या फिर जो लेट पेमेंट चार्ज है इन सभी के चक्कर में नहीं पड़ना होगा। याद रखिएगा, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं उसका पेमेंट आप टाइमली करिएगा। तो जस्ट आप अपना की फैक्ट स्टेटमेंट टोटल देख लीजिएगा। अगर आप की फैक्ट स्टेटमेंट चेक कर लिए हैं तो टिक करके एग्री एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जब एग्री एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो थोड़ा सा आपको वेट करना होता है। अब यहां पर आपको डिपॉजिट करना है। मिनिमम 2,000 रुपए की डिपॉजिट करके आप इस कार्ड को बना सकते हैं। 90% की लिमिट मिलती है। 2,000 रुपए की डिपॉजिट करेंगे तो 1,800 रुपए आपको कार्ड पर लिमिट मिलेगा, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर को बना सकते हैं या सही समय पर बिल पेमेंट करके आप अपने क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर को अच्छा कर सकती हैं। तो आप अगर डिपॉजिट ही करना चाहते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा करिए अगर आपके पास है तो, ताकि आप लंबे ट्रांजैक्शन कर सके। ठीक है, तो यहां पर आपको डिपॉजिट जितना करना है उतना कर लीजिए। जैसे 20,000 रुपए मैं डिपॉजिट कर रहा हूं, 18,000 रुपए की क्रेडिट लिमिट मिलेगा। डिपॉजिट बेनिफिट में यह है कि जो एफडी करते हैं उसका इंटरेस्ट रेट भी आपको मिलेगा। और मैच्योरिटी की बात करें तो ऑटो रिन्यूअल मोड में होता है। ठीक है, यानी ये ऑटोमेटिक रिन्यूअल होते रहता है। तो जस्ट यहां पर क्रिएट अ डिपॉजिट पर क्लिक करते हैं। अब यहां पर फोन पे से जो भी बैंक अकाउंट लिंक है दिखाया गया, पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। बैंक चुनने के बाद यूपीआई पिन डालेंगे और उसके बाद पेमेंट कंफर्म कर देंगे। तो इस तरह से पेमेंट हो जाता है। पेमेंट होने के बाद यहां पर देखिए डिपॉजिट 20,000 रुपए की क्रिएट हो चुकी है। जस्ट यहां पर कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जब कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे केवाईसी पेंडिंग बताया जा रहा।
अब यहाँ पर वीडियो केवाईसी करना होगा, तो इसके लिए इनिशिएट वीडियो केवाईसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। एक बार एप्लीकेशन का रिव्यू देख लीजिएगा, क्योंकि यही सब डिटेल आपको वीडियो केवाईसी में पूछा जाता है। पेपर पेन लेकर बैठिएगा, ओरिजिनल पैन कार्ड अपने पास रखिएगा वीडियो केवाईसी के दौरान। तो वीडियो केवाईसी करने के लिए जस्ट आप यहाँ पर टिक करेंगे और प्रोसीड वीडियो केवाईसी पर क्लिक करेंगे। वीडियो रिकॉर्डिंग की परमिशन, लोकेशन की परमिशन इस तरह से आप दे देंगे, ठीक है। उसके बाद माइक्रोफोन की परमिशन दे देंगे, वीडियो केवाईसी शुरू हो जाएगा। नहीं तो आपको एक लिंक भी मिलता है जिसको आप ब्राउजर में ओपन कर सकते हैं और यहां से सब कुछ परमिशन देने के बाद आप जब प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो केवाईसी शुरू हो जाता है। मेक श्योर होइएगा कि आपका इंटरनेट कनेक्शन बढ़िया होना चाहिए, आपका फेस जो है क्लियर दिखना चाहिए, ठीक है। और एप्लीकेशन आप खुद डाले हैं तो उसने का डिटेल आपको मालूम ही होगा। तो देखिए आपके सामने जो भी एजेंट आते हैं ना, उनका नाम ऊपर में लिख दिया जाता है और यहाँ पर देखिए वीडियो केवाईसी शुरू हो चुका है। लोकेशन की परमिशन आप यहां पर देते हैं और उसके बाद एजेंट जो है उनका वो वीडियो केवाईसी को शुरू कर देते हैं। वीडियो केवाईसी के दौरान आपका नाम, कुछ डिटेल जो फॉर्म में आप डालते हो उससे वो मैच करते हैं, आपसे पूछते हैं। इसके अलावा आपका सेल्फी क्लिक करते हैं, मतलब एक फोटो लेते हैं। इसके अलावा आपका सिग्नेचर कैप्चर होता है, आपका पैन कार्ड कैप्चर होता है और इसके बाद आपका वीडियो केवाईसी सक्सेसफुल हो जाता है। वीडियो केवाईसी होने के बाद वापस से फोन पे एप्लीकेशन पे थोड़ा देर बाद आओगे तो देखिए ये कार्ड जारी कर दिया गया है, विश क्रेडिट कार्ड तैयार है। जस्ट आप यहां पर विश कार्ड पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे नीचे में आपको मैनेज कार्ड की ऑप्शन मिल रहा है और इसी पर क्लिक करके आप अपने कार्ड डिटेल सब कुछ देख सकते हैं। जस्ट मैनेज पर क्लिक करेंगे तो कार्ड की पिन सेट कर सकते हैं। कार्ड डिटेल देखने के लिए, कार्ड नंबर, सीवीवी एक्सपायरी देखने के लिए व्यू कार्ड पर क्लिक करेंगे। जब आप यहां पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहां पर कार्ड की लिमिट इंक्रीज करने का भी ऑप्शन मिलता है और कार्ड की पूरा कंट्रोल आपको इसी में मिल जाती है। 18,000 रुपए क्रेडिट लिमिट के साथ है। ट्रांजेक्शन वगैरह चेक कर सकते हैं। कार्ड डिटेल देखने के लिए ऊपर क्लिक करेंगे, कार्ड डिटेल दिख जाता है। पिन सेट करने के लिए सेट पिन पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले तो ये यूपीआई से ऐड होगा। उसके बाद नीचे आपको सेट यूपीआई पिन का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे। यहां पर 6 डिजिट का कार्ड नंबर आप लास्ट का डालेंगे, जो आप कार्ड डिटेल में देखते हैं वो 6 डिजिट का कार्ड नंबर डालकर एक्सपायरी डालकर आप आगे बढ़ते हैं। जस्ट आप यहां पर आगे बढ़ते हैं तो यहां पर बैंक से ओटीपी आता है, ओटीपी डालेंगे। इसके बाद आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहां पर 4 डिजिट का यूपीआई पिन आप सेट कर सकते हैं अपने मन से, जो यूपीआई करने के समय काम आएगा। तो यूपीआई पिन सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद आपका काम यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। अब ट्रांजैक्शन करने के लिए जब भी किसी को आप पेमेंट कर रहे होती हैं, जैसे 1 रुपया पे वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो कार्ड ऊपर में दिखाता है, जस्ट पे पर क्लिक करके यूपीआई पिन डालकर आप पेमेंट कर। आप देख ही सकते कितनी आसानी से मैंने आपको एक एफडी वाला क्रेडिट कार्ड अप्लाई करके दिखा दिया। अब दोस्तों मैं एक सच्चाई बताऊं, इसी से आपका सिविल स्कोर बन जाएगा। कसम से भाई, भगवान कसम खा के कहता हूँ, ये एक सच बात है। इसी से आपका सिविल स्कोर ना बूम हो जाएगा और आपने जो लेट पेमेंट किया ना वो भी हट जाएगा। 98% होगी या 80% होगी, आपकी पेमेंट हिस्ट्री कतई हट जाएगी। और एक आप बात बोलूँ, एक लास्ट बात, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, कर लो यार, हाथ जोड़ के विनती है, कर लो। कर लिया? धन्यवाद।